तो पिछले वीडियो में हमने देखा था अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर। ओके, इससे पहले हम पूरे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके थे, बकल कैविटी, स्टमक, पैनक्रियास। नेक्स्ट लास्ट हमारा था स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आइए अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की एंजाइमेटिक रिएक्शंस। ओके, तो ये डाल लेते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, पिछले वीडियो में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को कहाँ तक कवर किया था? हमने देखा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, हमने देखा था अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर आखिर कैसा था और ये कैसा दिख रहा था। ठीक है, तो आइए हम एक बार देख लेते हैं ऐसे, फिर हम इसका पढ़ेंगे एंजाइमेटिक रिएक्शंस। ठीक है, तो ये तो हमारा स्टमक था। अब तो आपको ये डायग्राम याद हो जाना चाहिए, शुरू से लास्ट तक मैं इसको बना रही हूँ। और ये जो था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा था यहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो यहीं पर हमारा पैनक्रियास प्रेजेंट था इस टाइप से, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स थे, जिसमें से कि फर्स्ट पार्ट जो था हम उसे क्या बोल रहे थे? ड्यूडेनम। ओके, जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, इसको हमने नाम दिया था ड्यूडेनम। ठीक है, तो जब हम इसको इलाज करके देख रहे थे तो हमें इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा था? ये यहाँ पर देखिए, मैंने इस पार्ट को अगर कट किया तो मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा था? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, और यहां से मैंने इसे कट किया। कट करने के बाद क्या दिखाई दे रहा था? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, किस टाइप के फोल्ड्स प्रेजेंट थे यहाँ पे? इस टाइप के फोल्ड्स प्रेजेंट थे, फोल्ड्स। और ये जो फोल्ड थे कैसे प्रेजेंट थे? पूरे सर्कल में। ठीक है, मैंने बताया था कि ये जो फोल्ड्स थे कैसे प्रेजेंट थे? पूरे सर्कल में। अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसमें किस टाइप के? इस टाइप के फोल्ड प्रेजेंट हैं, लेकिन ये फोल्ड पूरे सर्कल में प्रेजेंट होंगे, मतलब इस टाइप से पूरे सर्कल में प्रेजेंट होंगे, है ना। तो ये जो फोल्ड्स थे, इन्हें हम क्या नाम दे रहे थे? यही वो फोल्ड्स थे जिन्हें हमने नाम दिया था प्लीकस सर्कुलेरिस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए तो आपको क्लियर दिखाई देगा, ये हमारे फोल्ड्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, और इन्हें हमने क्या नाम दिया है? प्लीकस सर्कुलेरिस। ओके, तो ये प्लीकस सर्कुलेरिस हैं, एंड इनके ऊपर प्रेजेंट है हमारे क्या? इस टाइप से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें हमने क्या नाम दिया था बच्चों? इन्हें हमने नाम दिया था विलाई। ओके, ये विलाई है, और विलाई के ऊपर एपिथेलियम सेल्स के कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से पड़े हुए थे, जिसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस टाइप से यहाँ पर प्रेजेंट थी। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोल रहे थे? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई। ठीक है, अच्छा ये देखिए आप, ये जो माइक्रोविलाई थे यहाँ पर, वो किस टाइप के दिखाई दे रहे थे? मतलब यहाँ पर माइक्रोविलाई इस टाइप से प्रेजेंट है, पूरे विलाई में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इन विलाई को हम ये क्या बोल रहे हैं? ये ब्रश की तरह दिखाई दे रहा है ना, तो हमने इन्हें क्या बोला था? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक है, अच्छा आइए हम इसको अच्छे से इलाज करके देखते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट था। ये हमारा पुराना रिवीजन चल रहा है, अभी हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा है। ठीक है, ताकि हमारा जिनने पढ़ लिया है उनका रिवीजन हो जाए, और जो नया आया है उसका बेसिक क्लियर रहे कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, सो आइए ये क्या है जो बना रही हूं मैं? ये है हमारे प्लीकस सर्कुलेरिस।
सर्क्यूलरिस पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है इस टाइप से। आई होप कि जिसने ये लेक्चर देखा था पिछला उसे सब कुछ रिकॉल हो रहा है, ठीक है। इनको हम क्या बोल रहे थे, विलाय। विलाय के ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट थे इपिथेलियम सेल्स के इस टाइप से। ये पूरे विलाय में प्रेजेंट थे। इस टाइप से पूरे विलाय में प्रेजेंट थे। इन्हें हम बोल रहे थे क्या, माइक्रोविलाय। एंड ये ब्रश के जैसा दिख रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे और याद रखना है आपको, ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। ठीक है, ये क्लियर है। अब जब हम इसका आपको कुछ याद होगा कि इसके बीच में हमने ये जो विलाय प्रेजेंट हैं, इनके बीच में कुछ गैप प्रेजेंट थे, ठीक है। इन गैप्स में क्या थे हमारे, इस टाइप से ग्लैंड पड़े हुए थे, याद आ रहा है आपको। चलिए अच्छा, हम इसको अच्छे से ही पढ़ लेते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर क्लियर है। ये हमारा पुराना रिवीजन हो गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर आखिर कैसा दिख रहा था, ठीक है। अब हम इसका एंजाइमेटिक रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो अब आपको हेडिंग डालना है स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सोक्राइन एंजाइम्स, ओके। तो डालिए स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सोक्राइन एंजाइम्स, ठीक है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, ये हमारे क्या है, प्लिकस सर्कुलरिस, नो ये हमारे हैं विलाय, ठीक है। प्लिकस सर्कुलरिस नहीं बना रही हूँ मैं, ये बना रही हूँ विलाय जो प्लिकस सर्कुलरिस पे प्रेजेंट थे, ठीक है। अब यहाँ पर हर एक विलाय के बीच में थोड़ा गैप होगा, मतलब गैप तो आपको दिख रहा था, लेकिन इस गैप में क्या होगा, इस गैप में इस टाइप से ग्लैंड्स बने हुए होंगे, जैसे हमारे स्टमक में ग्लैंड्स प्रेजेंट थे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सेम एज स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय के जस्ट हर विलाय के लोब पे ग्लैंड इस टाइप से पड़े हुए होंगे। इन ग्लैंड्स को हम क्या नाम देंगे, यही है वो ग्लैंड्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स का सिक्रीशन करेंगे, ओके। तो इन ग्लैंड्स को हमने क्या नाम देंगे, देखो जिसने इसका नाम इस्टेब्लिश किया था उसी के नाम पर इसको हम बोलेंगे, ठीक है। अच्छा आप देखिए किस टाइप का दिख रहा है, हर एक लूप के बीच में छुपे हुए हैं, छुपे हुए मतलब होता है क्रिप्ट होना, ठीक है। तो इसलिए ऐसे बोलेंगे हम क्रिप्ट ऑफ लाइवरकुहन, क्रिप्ट ऑफ लाइवरकुहन, ठीक है। एंड इससे जो सिक्रीशन होंगे सारे, इन ग्लैंड से जितने भी सिक्रीशन होंगे, जितने भी टाइप्स के एंजाइम सिक्रीट होंगे, इस सिक्रीशन को हम क्या बोलेंगे, इस सिक्रीशन को बोलेंगे सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। सक्कस एंटेरिकस, इन ग्लैंड से जितना भी सिक्रीशन होगा एंजाइम्स का, इस सिक्रीशन को क्या नाम देंगे हम, सक्कस इंटेरिकस, ठीक है। इंटेरिकस कैसे याद रख सकते हैं, इंटेस्टाइनल जूस या इंटेस्टाइनल एंजाइम्स मतलब इंटेरिकस, सक्कस इंटेरिकस। और इनके ग्लैंड से क्या नाम है, क्रिप्ट्स ऑफ लाइवरकुहन, ठीक है। अभी हमने ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी है जिसमें आपको कंफ्यूजन होना है,
पुराना रिवीजन किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कैसा स्ट्रक्चर था, उसमें जो फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर जो पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट थे उसे हम बोले थे स्पीकस सर्कुलरिस। देन उसके ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट थे जिसे हम विलाय बोल रहे थे, ये विलाय। एंड विलाय के ऊपर क्या प्रेजेंट थे हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एपिथेलियम सेल्स के पड़े हुए, ये थे हमारे माइक्रोविलाय या फिर इसे हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी कहते हैं, ठीक है। और हर एक विलाय के लूप के जस्ट बीच में क्या प्रेजेंट था, ग्लैंड्स। कौन सा, इंटेस्टाइन का ग्लैंड्स। तो उसको क्या नाम दे रहे थे, क्रिप्ट ऑफ लाइवरकोहन। देन उसके बाद जो इन ग्लैंड से सिक्रीशन हो रहा है उसे बोल रहे हैं सक्कस इंटेरिकस, ठीक है। अब अच्छा एक बात और देखिए आप, ये जो एपिथेलियम सेल्स इस टाइप से मतलब फिंगर लाइक पोजीशन में पड़े रहेंगे, वो तो पूरे विलाय में प्रेजेंट होंगे, तो मतलब इसके ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इनके ग्लैंड्स में ये जो प्रेजेंट है ना, इन्हीं से होता है सिक्रीशन एंजाइम्स का, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम यहाँ पर तो हम इसे क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, यहाँ हम इसे बोलेंगे ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। क्लियर है, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, ठीक है। क्योंकि इन सेल्स से, ये जो एपिथेलियम सेल्स पड़े हुए ग्लैंड्स में, इनसे ही एंजाइम्स का सिक्रीशन होगा, तो इन्हें बोलेंगे ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। एंड जितने भी सारे सिक्रीशन इस ग्लैंड से होगा इसे बोलेंगे सक्कस इंटेरिकस। आई होप ये चीज आपको क्लियर है, ओके, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे क्या एंजाइमेटिक रिएक्शंस। हमने ये तो देख लिया कि ग्लैंड प्रेजेंट है और ग्लैंड से सिक्रीशन होगा, ठीक है। ग्लैंड्स को क्या नाम दिया ये देख लिया, और उससे जो सिक्रीशन होगा वो देख लिया, ठीक है। लेकिन इस सिक्रीशन से आखिर क्या क्या होगा, ठीक है। जैसा कि आपको याद है कि पुराना हमने डाइजेशन देखा था तो पेनक्रियास तक देखा था, ठीक है। पेनक्रियास में हमने देखा था कि हमारी चीजों का डाइजेशन हो रहा था, कौन कौन सी, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, लिपिड का, न्यूक्लियस का, ठीक है। अब हमने बोला था कि लास्ट हथौड़ा बजेगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब टोटल मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज ब्रेक हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। मतलब सारी चीज तो ब्रेक हो चुकी है लेकिन कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि किस किस का डाइजेशन हो रहा है, तो कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं इन ग्लैंड से, ठीक है। ग्लैंड से ही रहेंगे, इन्हीं ग्लैंड से सिक्रीशन होगा। और वो सिक्रीशन क्या क्या है तो ये देख लेते हैं हम, आइए। अच्छा एक और आपको इम्पोर्टेंट चीज सुनना है मुझसे, ये सुनिए। अभी तक हमने जितने भी ग्लैंड्स देखे वो कैसे थे, कैसे थे। अच्छा आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं पूछ क्या रही हूँ, है ना। तो अच्छा आपको याद है कि पुराने बहुत पहले हमने एक लेक्चर पूरा इसी पे लिया था कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो आखिर कैसी है। मैंने एलिमेंट्री कैनाल को कैसा बनाया था, सबसे इंटरनल लेयर, और ये इसका ल्यूमेन था, और ये जो लेयर थी इसको हम क्या बोल रहे थे, ये थी म्यूकोसा, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप से प्रेजेंट थी सब म्यूकोसा, फिर मस्क्यूलरिस, लास्ट में सिरोसा। ये आपको याद है। तो जब हम ग्लैंड्स पढ़ रहे थे तो ऑलमोस्ट ग्लैंड्स कैसे थे हमारे, जैसे कि हम स्टमक से बात कर लेते हैं तो हमारा ये स्टमक बना था, स्टमक में हमारी 4 लेयर्स प्रेजेंट थी इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पर इस टाइप से ग्लैंड प्रेजेंट थे। तो ये ग्लैंड्स ऑलरेडी कहाँ पर धसे हुए, सिर्फ कहाँ किस रीजन में थे, ये हमारी 4 लेयर्स है। अच्छा यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शनल व्यू, अगर हम इसका साइड व्यू देखेंगे तो ये सबसे इंटरनल लेयर हमारी क्या है, म्यूकोसा, ठीक है। फिर ये आ रही होगी सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस एंड सिरोसा, ठीक है। तो हमारे जैसे स्टमक है ये, तो स्टमक के ग्लैंड्स कैसे प्रेजेंट थे, ओनली म्यूकोसा तक, ठीक है। कहाँ तक प्रेजेंट है ये हमारे, म्यूकोसा तक। सेम एज इसी प्रकार से जब हम बनाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये क्या हो गई हमारी, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, सिरोसा, मस्क्यूलरिस एंड सिरोसा, ठीक है। तो इसमें भी जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारे कहाँ तक प्रेजेंट होंगे,
म्यूकोसा तक धसे हुए होंगे। कौन सी लेयर तक? म्यूकोसा तक। तो हम इन ग्लैंड्स को क्या बोलेंगे? म्यूकोसल ग्लैंड्स। म्यूकोसल क्यों? क्योंकि ये म्यूकोसा तक धसे हुए हैं। कौन से ग्लैंड्स हैं ये? म्यूकोसल ग्लैंड। ठीक है, ये कौन से ग्लैंड है? म्यूकोसल ग्लैंड। देन ये भी मतलब हमारे जितने भी ग्लैंड्स देखेंगे पूरी बॉडी में, एलिमेंट्री कैनाल में, वो कैसे होंगे? म्यूकोसल ग्लैंड। लेकिन इसमें एक खास बात क्या है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स पड़े हुए होते हैं ना, उसमें हमारे ज्यादातर तो कैसे होते हैं? म्यूकोसल। लेकिन सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये चीज आपको देखने मिलेगी कि कुछ ग्लैंड्स कैसे होंगे आपके, कैसे होंगे? जो म्यूकोसा को चीरते हुए कहां तक होंगे? सब म्यूकोसा तक। कहां तक? सब म्यूकोसा तक। तो इन्हें बोलते हैं हम सब म्यूकोसल ग्लैंड। कौन से ग्लैंड है ये? सब म्यूकोसल। ऑलमोस्ट पूरे पार्ट में तो हमारे म्यूकोसल ग्लैंड होंगे, बस स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोसल के साथ साथ सब म्यूकोसल ग्लैंड होंगे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जगह है वो जहां पर सब म्यूकोसल ग्लैंड प्रेजेंट हुए रहते हैं या होते हैं, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या ओनली म्यूकोसल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, या म्यूकोसल एंड सब म्यूकोसल दोनों होते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर रखना है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा अब देख लीजिए एंजाइमेटिक सिक्रीशन इसका, किसके एंजाइम्स क्या क्या सिक्रीट हो रहा है जिससे हमारे डाइजेशन, किन किन चीजों का डाइजेशन हो रहा है। देखिए ठीक है, तो आइए पहला डाल लीजिए हम क्या, किसका डाइजेशन करेंगे? प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन डाल दिया आपने। ठीक है, तो प्रोटीन में हमने लास्ट टाइम क्या देखा था? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प से जो प्रोटीन है कहाँ तक डाइजेस्ट हो चुका था? वो डाइजेस्ट हो चुका था अमाइनो एसिड तक। ठीक है, अब ये अमाइनो एसिड क्या हो सकता है? ये इस टाइप से था, अमाइनो एसिड की सॉरी अमाइनो पेप्टाइड। ठीक है, किस तक हो गया था ये? अमाइनो पेप्टाइड। ठीक है, या तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प से अमाइनो पेप्टाइड तक होगा, और अगर ये अमाइनो पेप्टाइड तक है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी कैसे टूटेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रीशन से। अभी तक ये अमीनो पेप्टाइड में टूटा था, किसकी हेल्प से? पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प से। अब ये टूटेगा इंटेस्टाइनल जूस की हेल्प से। तो कौन सा एसिड आना चाहिए, सॉरी एंजाइम आना चाहिए? अमाइनो पेप्टाइडेज। ठीक है, अमाइनो पेप्टाइडेज सिक्रीट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो अमाइनो पेप्टाइड को तोड़ देगा किसमें? ये इसके 3 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा एंड बचेंगे 2 मॉलिक्यूल्स। जैसे हम क्या बोलेंगे? डाई पेप्टाइड। क्या हो गया ये? अब ये डाई पेप्टाइड। ठीक है, और अगर पैनक्रियाटिक जूस ही इसे डाई पेप्टाइड में तोड़ता है तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से किसका सिक्रीशन होगा? डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज। ठीक है, डाइपेप्टाइडेज इसे किस में तोड़ देगा? अलग अलग मॉलिक्यूल्स में। तो ये क्या हो जाएगा? अब ये बन जाएगा अमीनो एसिड। क्लियर है बच्चों ये चीज? ठीक है, अब ये टूट गया किसमें? अमीनो एसिड में। ठीक है, अगर पैनक्रियाटिक जूस इसे अमाइनो पेप्टाइड में तोड़ता है तो अमाइनो पेप्टाइडेज सिक्रीट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसके ग्लैंड से, तो इसे तोड़ देगा ये डाइपेप्टाइड में। और अगर पैनक्रियाटिक जूस ही इसे डाइपेप्टाइड में तोड़ता है तो डाइपेप्टाइडेज सिक्रीट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से और इसे तोड़ देगा अमीनो एसिड से, एसिड में। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। क्लियर? अब इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, प्रोटीन का डाइजेशन बड़े ही जल्दी इजीली हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? कार्बोहाइड्रेट का। तो आइए देखिए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे हो रहा था।
प्रोटीन का हो गया है ना। अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। हेडिंग डालिए। सेकंड है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या था हमारा, माल्टोज। ठीक है, माल्टोज जो स्टार्च था हमारा, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च था। स्टार्च को कौन तोड़ रहा था, अमाइलेज तोड़ रहा था। किसमें, स्टार्च को कैसे तोड़ा था अमाइलेज ने, याद है आपको, माल्टोज में। ठीक है, माल्टोज में जब ये टूट गया था तो अब इसे इंटेस्टाइनल जूस से माल्टोज को तोड़ेंगे हम। किसको, माल्टोज। ठीक है, तो माल्टोज विथ हेल्प ऑफ माल्टेज किसमें ब्रेक हो जाएगा, माल्टेज। किसमें ब्रेक हो जाएगा, माल्टोज किससे मिलकर बना रहता है, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स जब रहते हैं तो बनाता है माल्टोज। ठीक है, तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ब्रेक हो जाएगा, प्लस ग्लूकोज। क्लियर है। देन सेकंड होगा इसमें कार्बोहाइड्रेट का पार्ट, सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज किसकी हेल्प से टूटेगा, सुक्रेज, विथ हेल्प ऑफ सुक्रेज। और ये टूट जाएगा किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, क्योंकि जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिलकर बना होता है, इसलिए सुक्रेज की हेल्प से ये ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में ब्रेक हो जाता है। एंड थर्ड एंड लास्ट हमारा होता है लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज को कौन तोड़ेगा, लैक्टेज। ठीक है, लैक्टोज को तोड़ेगा लैक्टेज किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ठीक है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया कि माल्टेज की हेल्प से माल्टोज टूट जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, सुक्रेज की हेल्प से सुक्रोज टूट जाएगा ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में, एंड लैक्टेज टूट जाएगा, लैक्टेज की हेल्प से लैक्टोज टूट जाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ये चीज क्लियर है आपकी। ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। क्लियर। अब हमारा थर्ड क्या होगा, लिपिड। ठीक है, लिपिड का डाइजेशन। अच्छा, लिपिड क्या था हमारा, ट्राइग्लिसराइड था। तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन हो रहा था तो किसमें ब्रेक हो गया था, मोनोग्लिसराइड में टूट गया था। याद है आपको, पहले डाइग्लिसराइड फिर मोनोग्लिसराइड। तो अब होगा लिपिड में मोनोग्लिसराइड का डाइजेशन। किसमें, लिपिड में किसका, मोनोग्लिसराइड का, लिपिड। ठीक है, लिपिड में किसका होगा, मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड का। ठीक है, मोनोग्लिसराइड टूट जाएगा किसमें, किसकी हेल्प से टूटेगा मोनोग्लिसराइड, लाइपेज। लाइपेज की हेल्प से मोनोग्लिसराइड किसमें टूट जाएगा, मोनोग्लिसराइड क्या है, ग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड। ठीक है, तो इसमें से मोनोग्लिसराइड टूट जाएगा लाइपेज की हेल्प से, ग्लिसराइड अलग प्लस फैटी एसिड अलग। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। हमारा किसका हो गया, लिपिड का डाइजेशन की मोनोग्लिसराइड टूट जाएगा विथ हेल्प ऑफ लाइपेज, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड में। ये क्लियर है आपका। अब हमारा क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक जो एसिड है अब वो किस में टूटेगा, ये देखिए। न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अच्छा आपको ये याद है कि पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प से क्या हो रहा था हमारे न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस एंजाइम्स का वो कैसे तोड़ रहा था। अच्छा, न्यूक्लियस 2 टाइप्स के थे, यहाँ पे देख लीजिए। न्यूक्लियस कितने थे, 2 टाइप्स के, डीएनएज एंड आरएनएज। ठीक है, डीएनए को तोड़ रहा था डीएनएज, आरएनए को तोड़ रहा था आरएनएज। किस में, न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक
एसिड में, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में तोड़ रहा था, कहाँ पर, पैनक्रियाज में, पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प से। तो अब न्यूक्लिक एसिड में टूट गया है, तो अब हमें न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करना है, किसका, ब्रेक डाउन न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं न्यूक्लिक एसिड में हमने क्या देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड, क्या, न्यूक्लिक एसिड में होंगे 2 टाइप्स के, तो उसमें हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड का डाइजेशन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड टूटेगा। अच्छा ये बताओ आप कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो किससे मिलकर बना होता है, आपको बताया था शुरू में मैंने, ये बना होता है शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड को हमें ब्रेक डाउन करना है, तो पहले तो हम इसका फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेंगे। यहाँ पे एंजाइम्स आएंगे कौन से, फॉस्फोटेज, ठीक है, फॉस्फोटेज एंजाइम आएगा और न्यूक्लिक एसिड से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगा। तो अब क्या बचेगा हमारा, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस बचेगा, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। तो न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिया, मतलब साइड कर दिया, तो न्यूक्लियोटाइड बन गया क्या, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड तो बन गया है, तो अब न्यूक्लियेज एंजाइम आएगा, कौन सा एंजाइम, न्यूक्लियेज, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इससे ये नाइट्रोजनस बेसिस को भी अलग कर देगा, तब ये किसमें, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये किसका, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है, हमने प्रोटीन का डाइजेशन देख लिया, कार्बोहाइड्रेट का देख लिया, लिपिड का देख लिया एंड न्यूक्लिक एसिड का देख लिया, क्लियर है आपको ये चीज, ठीक है। आइए हम एक बार इसको फ्लो चार्ट बना के देख लेते हैं कि कहाँ पर हमने किस चीज का डाइजेशन देखा है शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। क्वेश्चन अगर ये आता है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है हमारी बॉडी में, तो आपको याद रखना है कि कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है फूड का, ठीक है। अब आइए अच्छा किस किस का डाइजेशन हो रहा है शुरू से लेकर अब तक, आपको याद है, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट हो रहा है ना, कार्बोहाइड्रेट का, एंड सेकंड क्या है हमारा, प्रोटीन, प्रोटीन का हो रहा है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ मतलब प्रोटीन, एंड फिर लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, इन 4 चीज का डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है हमारी बॉडी में, स्टार्टिंग ऑफ डाइजेशन कहाँ से होगा, बक्कल कैविटी से, ठीक है। तो बक्कल कैविटी से हम देख लेते हैं, फर्स्ट क्या आएगा हमारा, बक्कल कैविटी, कैविटी, ठीक है। तो अच्छा कार्बोहाइड्रेट पार्ट ऑफ ये स्टार्च, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ स्टार्च का डाइजेशन माउथ से हो रहा था या नहीं, हमने शुरू में ही बात करी थी कि हमारे माउथ में कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी, सलाइवरी ग्लैंड्स की हेल्प से कौन टूट रहा था, स्टार्च, 30% स्टार्च का ब्रेक डाउन हो रहा था कहाँ पर, बकल कैविटी में, मतलब बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या बकल कैविटी में प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा था, कहीं भी आपने बकल कैविटी में ये देखा कि हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है, नहीं ना, तो प्रोटीन का डाइजेशन बकल कैविटी में नहीं हो रहा था। लिपिड का हो रहा था क्या, नो, हमने लिपिड का भी डाइजेशन नहीं देखा, और न्यूक्लियस का तो हमने सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में और पैनक्रियाज में ही सुना है, बाकी और हमने कहीं सुना ही नहीं, क्लियर है। देन उसके बाद क्या आता है, बकल कैविटी के बाद स्टमक, ठीक है। तो डालिए क्या, स्टमक, अच्छा स्टमक में ये बताइए कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स थे उनका डाइजेशन हो रहा था क्या,
स्टार्च का डाइजेशन तो बक्कल कैविटी में हो गया था 30% हमने पढ़ा था, ठीक है। देन उसके बाद तो हमने पैनक्रियाज में देखा था, पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प से स्टार्च का डाइजेशन हो रहा था। लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या आपने स्टमक में देखा था कि स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है? मैंने तो नहीं देखा, ठीक है। तो स्टमक में किसी भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा था, अगर आपको याद होगा तो हमारे स्टमक में रेनिन और पेप्सिन का बन रहा था ना, पेप्सिनोजेन से। ये एक क्या बोलते हैं, बच्चों में रेनिन मिल्क को डाइजेस्ट कर रहा था। ये क्या है, प्रोटीन से प्रोटोलाइटिक हमने पढ़े थे। तो ये प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे थे कहाँ, स्टमक में। तो मतलब स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन बेशक हो रहा है, ठीक है। किसका हो रहा है, पेप्सिन एंड रेनिन, ठीक है। तो ये इसका हो रहा है। अच्छा लिपिड का बताइए, लिपिड का स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट था, गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज मतलब किसका डाइजेशन करेगा, लाइपेज का करेगा ना। तो गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट था, लाइपेज, इसका मतलब लिपिड का डाइजेशन भी हो रहा है और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन नहीं होगा। थर्ड नंबर पे हमारा कौन मिला था हमें, थर्ड पे हमें मिले थे हमारे पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, ठीक है। अब बताइए जरा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पैनक्रियाज में हो रहा था, हो रहा था या नहीं हो रहा था, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज का डाइजेशन हो रहा था। हमने क्या क्या पढ़ा था, अच्छा डाइजेशन में एक्सोक्राइन सिक्रीशन में हमने क्या क्या देखा था, प्रोटीएजेस, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज और न्यूक्लिक एसिड, चार चीज देखी थी, मतलब चारों का डाइजेशन हो रहा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पैनक्रियाटिक अमाइलेज से किसका हो रहा था, पैनक्रियाटिक अमाइलेज सीक्रेट हो रहा था, मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा था। प्रोटीएजेस में 4 टाइप्स के प्रोटीएजेस सीक्रेट हो रहे थे, कौन कौन से, कौन कौन से, ट्रिप्सिनोजेन मतलब ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और प्रोइलास्टेज, सॉरी इलास्टेज कन्वर्ट हो रहा था, जो तो अनएक्टिव था प्रोइलास्टेज, एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। इसका मतलब प्रोटीन का डाइजेशन भी हो रहा था प्रोटीएजेस की हेल्प से, प्रोटीएजेस, ठीक है। तो मतलब प्रोटीन का भी हो रहा था। लिपिड का हो रहा था क्या, पैनक्रियाटिक लाइपेज मतलब लिपिड का भी हो रहा था, तो लिपिड का भी, एंड न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन स्टार्टिंग हमारा पैनक्रियाज से हुआ था, ठीक है। तो ये क्लियर है, ये 4 चीजें, यहाँ पर चारों चीजें कहाँ पर हो रही है हमारी, पैनक्रियाज में। अच्छा न्यूक्लिक एसिड का ना तो बक्कल कैविटी में स्टार्ट हुआ था, ना ही स्टमक में स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट हुआ है पैनक्रियाज से। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को तो अभी हमने पढ़ा है, ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ा है उसी को रिवीजन कर रहे हैं, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हमने अभी देखा है, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कौन कौन सा, सुक्रेज की हेल्प से सुक्रोज का डाइजेशन, फिर लैक्टेज की हेल्प से लैक्टोज का डाइजेशन, माल्टेज की हेल्प से माल्टोज का डाइजेशन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है। प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। प्रोटीन का डाइजेशन भी हो रहा है क्या, डाइपेप्टाइडेज से, फिर उससे पहले पेप्टाइडेज से, ठीक है। मतलब प्रोटीन का भी हो रहा है। लिपिड का हो रहा है क्या, लिपिड का भी हो रहा है। अभी देखा ना हमने, लिपिड का डाइजेशन हो रहा है ना, मोनोग्लिसराइड से किसमें टूट रहा है, वो ग्लिसरीन प्लस फैटी एसिड में अलग हो रहा है, ठीक है। एंड न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक फ्लो चार्ट है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, इससे आपको पता चल रहा है कहाँ से किस चीज का डाइजेशन स्टार्ट है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है ये लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।